में हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान उपेंद्र उपाध्याय जी के सानिध्य में हम सभी लोग राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के बैनर में एक साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और मित्रों, बहुत हुआ करते हैं, पत्रकार के संगठन हमने बहुत देखे हैं, लेकिन राष्ट्रीय पत्रकार परिषद में जब काम करने का अवसर हुआ, मौका मिला, कहते हैं राष्ट्रीय पत्रकार परिषद कहता है जमी बदले जमा बदले या जमाने की हवा बदले, हम आपसे बदले हमसे हमारा खुदा बदले, हमसे हमारा खुदा बदले। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद जो कहता है वो करता है। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद कहता है कि हम आपके सुरक्षा का संपूर्ण ध्यान रखेंगे, आपके स्वभाव पर पूर्णतः सहयोग रहेगा, आपके सामंजस्य में हम लोग स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद करता भी है। राष्ट्रीय पत्रकार परिषद की सबसे बड़ी अच्छाई है, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं स्वयं क्यों न हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार परिषद का एक छोटा सदस्य क्यों न हो, लेकिन दोनों में कोई अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। चाहे जिलाध्यक्ष जी हो भदोही के, चाहे भदोही का एक सामान्य सदस्य हो, अगर वो पत्रकार भाई हमारा है तो जिलाध्यक्ष के समकक्ष राष्ट्रीय पत्रकार परिषद से निकलता है। ये राष्ट्रीय पत्रकार परिषद सबसे सुंदर देखने को मिला। जब हमने ज्वाइन किया तब हमने देखा, और वही हम भी आपको साझा कर रहे हैं। मित्रों, पत्रकारिता करना बहुत आसान खेल नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसका नाम है, यही नहीं पड़ गया है। रास्ता चलते लोग होते हैं, जब तक उनकी तारीफ में आप कलम चलाएंगे तब तक तो वाह 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 करते हैं। जैसे ही एक कलम उनके खिलाफ चली, वैसे आपके माता पिता घर का नाम पता पूछने लगते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस दिन जो पत्रकार बनता है उस दिन एक बात को याद रखता है। किसी फिल्म में हमने एक डायलॉग सुना था, ना तलवारों की धार से ना गोलियों की बौछार से मुन्ना डरता है सिर्फ परमाधिकार से। अगर पत्रकार है तो सिर्फ ऊपर वालों से डरता है, वो पत्रकार किसी व्यक्ति विशेष से नहीं डरता। पत्रकार का काम ही है न्याय दिलाना, न्याय का कार्य करना और असहाय गरीब मजदूरों की आवाज को उठाना। यही एक पत्रकार का प्रथम कर्तव्य होता है और उसी कार्य में पत्रकार कार्य करता है। संगठन में कहा गया है संगठन शक्ति कलयुगे, कलयुग में कहा गया है कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। मित्रों, इस चरण में अगर संगठन में शक्ति नहीं रहेगी, बिना संगठन का हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाएंगे। एक आवाज करता है उसको दबा दिया जाता है, दो आवाज करता है दबा दिया जाता है, लेकिन वही जब संगठन के रूप में हम लोग आवाज उठाते हैं तो सामने वाला नतमस्तक हो जाता है। इसी अपने पत्रकार भाइयों की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय पत्रकार परिषद की स्थापना 2023 में की गई। आज 3 साल ही नहीं हुआ संगठन को। संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश अन्य प्रांत में भी काफी तेजी से चल रहा है। हमारे बड़े भाई श्रीमान उपेंद्र उपाध्याय जी रात दिन एक करके संगठन में, हमने रात में 12 बजे भी कोई फोन किया होगा तो उनकी आवाज वही आती है, हंसते की आवाज आती है। बताइए, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है, पत्रकारिता एक ऐसा जगत है जहां आप पत्रकारिता करने के लिए जब क्षेत्र में निकलते हैं, फील्ड में निकलते हैं, तो आपके दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि जब आपकी कलम चलती है तो वो आपके दुश्मन पैदा करती है। अगर आप किसी की चाटुकारिता करते हैं तो दोस्त बनाते हैं, चाटुकारिता नहीं करते हैं, बेबाक पत्रकारिता करते हैं, निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, तो आप अपने पीछे दुश्मन पैदा करते हैं। तो उस समय ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी संख्या को बढ़ाएं। हम एक संगठन के रूप में अपने आप को एकत्र करें, क्योंकि संगठन के साथ अगर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो 100% वहाँ हमें सफलता मिलती है। अकेले लड़ाई लड़ना सबके लिए दुष्कर होता है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोग एकत्र हो
एक संघ के रूप में हों, संघ के रूप में होकर के कार्य करें, बेबाक पत्रकारिता करें, निर्भीक पत्रकारिता करें, क्योंकि पत्रकारों को डराने वाले बहुत मिलते हैं, धमकाने वाले बहुत मिलते हैं, उनका उत्पीड़न भी किया जाता है, चाहे वो शासन द्वारा हो, चाहे प्रशासन द्वारा हो या पब्लिक द्वारा हो, उनका उत्पीड़न भी किया जाता है। मैं आज इस मंच से, भदोही की धरती से मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ, ये वादा करता हूँ कि चाहे पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार परिषद से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, जो भाई राष्ट्रीय पत्रकार परिषद से जुड़ा है उसके लिए भी, जो नहीं जुड़ा है उसके लिए भी, अगर वो पत्रकार है, उसके साथ कहीं कोई उत्पीड़न होता है, उसे कहीं कोई दिक्कत होती है, तो राष्ट्रीय पत्रकार परिषद उसकी लड़ाई में हमेशा साथ खड़ा रहेगा और उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके राष्ट्रीय पत्रकार परिषद लड़ेगा। इस मंच से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी कुछ कहना चाहूँगा कि सांसदों को, विधायकों को, प्रधान तक को कुछ न कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार पत्रकारों की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करे, सिर्फ उनसे अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखवाने का प्रयास ना करें, उनके बारे में भी कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करें, उन्हें भी कुछ देने का प्रयास करें, क्योंकि पत्रकार सुबह से शाम तक चलता है, जो भ्रष्टाचार होते हैं उसको भी दिखाता है, गरीबों की, दलितों की लड़ाई लड़ता है, सबके लिए लड़ता है पत्रकार, लेकिन आज पत्रकारों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के, मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रीय पत्रकार परिषद के साथ ही जुड़िए आप, बस मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग एक साथ, एक ग्रुप होकर के एक मंच पे खड़े हों, जहाँ बात आ जाए कि हमारे पत्रकार साथी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, तो उस समय हम चाहते हैं कि उस समय हम सारा भेदभाव मिटा करके एक साथ एक मंच पे खड़े नजर आएं अपने उस पत्रकार साथी की लड़ाई लड़ने के लिए। इसी के साथ मैं आप लोगों का पुनः धन्यवाद करते हुए, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा।